रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, माय एल्डर ब्रदर सिस्टर यंग वन एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण। ये श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी एवं इंग्लिश में ऑलरेडी गुजराती वाल्मीकि रामायण इज़ completed, link is in description. This is original Valmiki Ramayan, Shri Rama Katha, word to word, line by line, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर। अब तक हमने अरण्यकांड में देखा कि राम भगवान ने खर और दूषण के भेजे हुए 14 राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया है। फिर शूर्पणखा खर के पास जाती है और खर 14,000 राक्षसों को राम भगवान को मारने के लिए भेज रहा है। तो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात हम कहते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। दिल्ली में आज ही न्यूज़ देखा कि एक लड़की किसी लड़के से परेशान कर रहा था। तो रामायण हमें क्या सिखाती है? राम भगवान ऐसे दुष्ट राक्षसों को नाश करना सिखाती है कि उन पे दया क्षमा यहाँ नहीं चलती है। ऐसे खर दूषण जैसे 14,000 राक्षस भी अकेले हाथों मारने वाले राम भगवान हमारे आदर्श है। ये लड़की मौत को गले लगा गई, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तो ऐसी कौन सी शिक्षा हमारे समाज में है जो लड़कियों की रक्षा भी नहीं कर सकता है, कोई खड़ा नहीं रह सकता है, सबको अपनी ही पड़ी है। तो ये धार्मिक शिक्षा का अभाव है। तो इसकी पूर्ति वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, गीता है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, ऐसे ग्रंथों से पूर्ण होगी। हमारे बच्चों को यही सिखाना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत ही बढ़िया बात, कुमार विश्वास को तो आपने सुना होगा, बहुत बड़े कवि है। और उनकी बात को लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश सनातन यानी कि जो आत्मा को मानता है, आत्मा सनातन है, और जो आत्मा को मानने वाले हैं वो सनातनी है। आत्मा कभी न मरता है, सिर्फ अपना शरीर बदलता है, उसको सनातन बोलते हैं। सनातन का मतलब यही है। तो हमारा देश इतने अंग्रेज आए, वलंद आए, मुग़ल आए, ये आए, वो आए, तुर्की आए, ये सब आए, सब हमारे यहाँ लूटने आए, फिर भी हमारा देश, हमारा धर्म टिका। क्यों टिका? तो कुमार विश्वास ने एक बात कही कि जब भी हमारे सामने हमारे धर्म और देश की बात आती है तो हम देश को पहली पसंदगी देते हैं। तो देश बचेगा तो धर्म बचेगा। इसीलिए भारत देश आज तक बचा है।
तो हमारा धर्म ही हमें देशभक्ति सिखाता है, राष्ट्रभक्ति सिखाता है। हमारा धर्म, सनातन धर्म कि पहले अपने मातृभूमि की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो। यही श्री राम सिखाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े आपके भगवान कौन हैं? आपके माता पिता है, आपकी भारत माता है। हम भारत माता, हमारे देश की धरती को माता कहते हैं। तो कौन ऐसा हिंदुस्तानी, इतना भारतवासी नहीं होगा जो भारत के लिए बलिदान नहीं दिया होगा? तभी तो ये भारत देश इतने सालों के संकटों से भी बच के बाहर निकल आया है और फिर से विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये बहुत बढ़िया बात है, पर इसको ख़त्म करने की कोशिश 70 सालों से हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने हम पर अत्याचार किए उनकी महिमा मंडन किया गया, हमको ऐसा इतिहास सिखाया गया। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हुए जिन्होंने हमको, जिसने गुलाम बनाया उनकी वाहवाही कही। तो अभी जो 10 साल से सब युग बदला है भारत का, और उसको अभी इस ज़माने में टिकाए रखना है, हमारी जिम्मेदारी है और अभूतपूर्व जिम्मेदारी हमको निभानी है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 144 श्री राम कथा। यही हमें सिखाती है बहादुर बनो, किसी बहन बेटी और वो जो परेशान हो किसी और धर्म और किसी व्यक्ति से, तो उसे बचाइए। तो यही राम भगवान राक्षसों को क्यों मार रहे हैं? सीता जी ने भी प्रश्न किया था कि आप क्यों राक्षसों को मारते हैं, आपका क्या बिगाड़ा? यही प्रश्न है। ऐसे ऐसे संप्रदाय पैदा हुए हैं, अहिंसा परमो धर्म, पर धर्म रक्षा हिंसा श्रेष्ठ सिखाइए। जो आप अपने बहन बेटियों की लाज नहीं बचा सकते, उस धर्म को आप क्या करोगे? तो ये धर्म सही धर्म है, रामायण का धर्म है। श्री राम प्रभु के पद कमलों पे हमें चलना है। तो आज ये रामायण का जो यही सिखाते हैं, माँ बाप आपके बड़े भगवान हैं, पृथ्वी पे सबसे बड़े भगवान, उनकी आज्ञा के लिए तो वो दंडकारण्य में चले आए। तो वही तो हमें सीखना है। एपिसोड नंबर 144 अरण्यकांड इंग्लिश एवं हिंदी वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन तो लेके श्री राम प्रभु का नाम शुरू करते हैं। आज की परम पावन पवित्र हजारों जन्मों के पाप दूर करने वाली श्री राम कथा का आरंभ करते हैं आज का। जय श्री राम। अरण्यकांड 23वां सर्ग। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर का उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना का श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। त्रयोविंशः सर्गः। Evil omens to Khara, the army approaches Ram's hermitage. उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। तदंतर खर के रथ की सुवर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशाल काय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थान के आसपास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गिद्दड़ राक्षसों के लिए अमंगल जनक भैरवनाद करने लगे। As the aforesaid
dreadful army march on exceptionally terrible cloud, grayish in color like a donkey showered in suspicious blood-red water. The horse, possessed of great speed, yoked to his chariot, fell down by accident on the highway on the level ground strewn with flowers. Round the sun there appeared a darkish red-edged halo looking like a revolving firebrand. Approaching the standard raised high on a golden pole, a gigantic and most frightful vulture sitting on it. Reaching the persistence of Janasthana, carnivorous beasts and birds uttering shrill cries raise various discordant notes, and in the sunlit quarter terrible jackals making a great noise uttered a frightful yell foreboding ill luck to the ogress. यानी कि अमंगल सूचक सूचनाएं मिल रही है, फिर भी देखिए भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। Fearful clouds carrying blood in the form of water and looking like elephants in a rout screened the heavens. सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी अंधकार छा गया, घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोणों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। A fearful and thick darkness that caused the hair to stand prevailed. Neither the quarter nor the intermediate point were clearly discernible. Evening shades resemble a canopy drenched with blood fell before time, and frightful beasts and birds cried at that time, facing Khara. भय की सूचना देने वाले कंक, सफ़ेद चील, गिद्दड़ और गिद्ध घर के सामने चित्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गिद्दड़ियाँ खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। सूर्य के निकट परिध समान कबंध सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई। फॉरबोर्डिंग डेंजर buzzard, jackals and vulture uttered shrill notes. The female jackal, invariably bringing disaster in war and presenting a terrible aspect, shrieked with their mouths vomiting flames. Again, a headless human figure resembling an iron club appeared near the sun. The great planet Rahu, now identified with the shadow of the earth, obscured the sun even when there was no time for it. The wind blew violently and the sun became lusterless. बिना रात के ही जुगनू के सामने चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवर में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उनके कमल सूख गए।
उस क्षण में वृक्ष के फूल और फल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वन की सारिकाएं चें चें करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। Stars flashing like fireflies appeared even when there was no light. Lotus ponds found their lotus withered and their fishes and aquatic birds hidden in its depth. At that moment, the trees were bereft of their blossom and fruits, and dust, grayish as the cloud, arose even without wind. Mines started warbling in that region, and even metros, presenting a terrible aspect, descended with a crash. पर्वत, वन और काननों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाईं भुजा सहसा कांप उठी। स्वर अवरुद्ध हो गया और सब और देखते समय उसकी आंखों से आंसू आने लगे। Nay, the earth with its monuments, nay, the earth with its mountains, forests, and woodlands violently shook again, while the wise Khara was thundering in his chiroid, his left arm, यानी देखिए दाया जो है ना, left arm throbbed violently and voice grew faint. यानी दायां अंग जब फड़कता है तो अपशुकन बोलते हैं. While he was looking around, his vision got bedimmed with tears. उनके सिर में दर्द होने लगा. फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ. उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता. ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रु को कुछ नहीं समझता है, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ. A pain also arose in his forehead, yet he did not give up his folly. Observing those stunning evil portents of a string nature sprung up at that moment, and laughing loudly, the celebrated Khara said to all the ogres constituting his army, banking on my strength, I do not care for all these stupendous evil portents sprung up, even though they are terrible to look at any more than a powerful man does for wackling with my sharp arrow. I can even shoot down the stars from the heavens. मैं आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूँ. इतना खर को अभिमान है अपने बल पराक्रम पे. यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूँ. आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता हूँ. जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार, क्रूरतापूर्ण कर्म करने के भाव उदय हुआ है, वह मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून
पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने युद्ध हुए हैं उनमें से किसी में भी पहले मेरे कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। Highly energized, I shall invest death himself with moral nature. I dare not return without killing with my sharp arrow the celebrated Rama, season of Raghu, proud of his strength, and his brother Lakshman. To let my sister Surpankha, with a reference to whom a wrong act has been done by Ram and Lakshman, will have her desire fulfilled by drinking their blood. A defeat has never been faced by me on the field of battle. मैं मत वाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर उन दो मनुष्यों की तो क्या बात है। खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल सेना जो मौत के पास में बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्र हो गए और वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, This is evident to you. I am not telling a lie. Energized in battle, I can make short work even of Indra, the Lord of celestial ridings on the mad Airavat, holding the thunderbolt in his hand. To say nothing of these two mortals, hearing his roar, that huge army of ogres, caught as it was in the nose of death, derived joy that knew no parallel. Longing to witness the encounter, high-souled rishi, seer of Vedic mantras, gods and Gandharva, celestial musician, as well as Siddha, a class of demigods, endowed with mystic powers from their very birth, along with cranes, celestial birds, assembled there and meeting together the aforesaid beings of meritorious deeds, who were friendly to all, spoke to one another as follows. गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो। देखिए, ऋषि मुनि आकाश में बैठे हैं और कह रहे हैं गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो, तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा हैं वे भी कल्याण के भोगी हैं। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों का परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में उन पुलस्तवंशी निशाचरों को पराजित करे। देखिए, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन? ऋषि मुनि, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पुण्यकर्मा, महात्मा, ये सब आकाश से तभी तो विजय मिलती है। आपको किसी भी फील्ड में विजय कब मिलेगी? आपके साथ भगवान है, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ होती है, तभी आप विजय होते हैं। तो आकाश में से ये जो ऋषि मुनि यहाँ बैठे हैं वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भी सफल हो, कि ये गौओं और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। तो ये रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्वंशी निशाचरों को पराजित करे। और ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामनाएं सूचक बातें कहते हुए महर्षि, देवता और देवता कुतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों के उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। May all be well with the cows and the brahmanas, as well as with those who are highly esteemed by the people, even as Lord Vishnu, holding the discus in his hand, conquered all the foremost of demons. May Shri Rama, season of Raghu,
conquer the ogres born in the line of sage Pulasya, speaking as aforesaid and saying many other such things. The greatest of rishi as well as gods seated in their aerial cars, in whom curiously had sprung up, beheld there the army of those ogres and saints of whose life had already run out. खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना के आगे निकल आया और शेनगामी पृथुग्रीव यज्ञ शत्रु विहंगम दुर्जय करवीराक्ष पुरुष काल कार्मुक हेममाली महामाली सर्पाश्य रुधिरासन ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाद और त्रिशिरा ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। खर फॉर हिज पार्ट hurriedly rode in his chariot beyond his army, while the शेनगामी, देखिए सब राक्षसों के नाम हैं, शेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञ शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, पुरुष, कालकार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पाश्य and Rudirashanah. These 12 who were possessed of great prowess marched around Khara, Mahakapal, Sthulaksh, Pramath or Trishira. These 4 followed the heel of Dushana at the head. दूषण कौन था? खर का सेनापति था। उसके साथ ये 4 राक्षस चल रहे हैं। एट द हेड ऑफ द आर्मी, राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। Angrily seeking a combat, that most formidable army of Rakshas warriors, possessed as it was with terrible impetuosity, suddenly approached those 2 princes like a group of planets rushing towards the moon and the sun. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 23 सर्गः। Thus ends Canto 23 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 24वां सर्ग छोटा सर्ग है। श्री राम का तत्कालिक सुकनों द्वारा राक्षसों के विनाश और अपनी विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्धत होना। 24वां सर्ग Canto 24 गुड ओमेन्स टू राम प्रिपेयर्ड फॉर द फाइट। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हें उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पात को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, हे महाबाहो, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी और दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं।
When Khara of terrible prowess arrived at the hermitage, Ram, they say, with his brother perceived the same evil portents, filled with great indignation to see those most ominous portents harmful to the people, which the Rakshas. Sri Ram said to the Lakshman, behold, O mighty arm brother, these evil portents of a major type foreboding universal destruction that have appeared for the destruction of all the auguries. आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं. Those clouds grace like a donkey which float in the heavens are for their part raining torrents of blood with a violent crash. युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम से संबंध हो युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं. देखिए, बाणों को आनंद आ रहा है कि हमारा उपयोग होगा अभी. और तथा जिनके पृष्ठ भाग में सुवर्ण मढ़ा है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं. In reference to the smoke arising as evil portent, all my arrows feel transported with joy at the prospect of a conflict. एक योद्धा के लिए तलवार तैयार हो जाए, जैसे माँ भवानी ने शिवाजी को तलवार प्रदान की थी, तो तलवार भी खुश होगी कि मैं ऐसे दुष्टों के रक्त से स्नान करूँगी. तो राम भगवान के जो बो है, एरो है, वो भी खुश हो रहे हैं कि आज हमारा इन दुष्टों के लहू से हम रंगेंगे. तो ये देखिए क्या करें, जॉय हो रहा है, उनको आनंद हो रहा है. एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाइट माई गोल्ड प्लेटेड बोट टू आर बेस्टरिंग एज इट वेयर इन देयर एंडेवर टू गेट स्ट्रंग ऑफ themselves, ओ क्लेवर ब्रदर. यहाँ जैसे जैसे वंचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है. देखिए, ये बहुत ही समझने वाली बात है. एक युद्ध के लिए आ रहा है और एक युद्ध के लिए वहाँ खड़े हैं. आकाश में सारी वस्तुएं एक साथ हो रही है दोनों जगह, फिर भी वो राम भगवान क्या कर रहे हैं, उनके लिए संकट की बात है और इनके लिए ये शुभ सूचक है. ये समझने वाली बात है. कौन प्रस्थान कर रहा है, कौन युद्ध के लिए आ रहा है, उसके लिए वो संकट सूचक है और राम भगवान के लिए शुभ सूचक है. तो एक ही सिचुएशन आकाश में है, पर ये सिचुएशन उन लोगों के लिए खतरनाक है और राम भगवान के लिए शुभ संकेत देने वाली है. ऐसा राम भगवान लक्ष्मण को बता रहे हैं. देखिए, यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है. This type of wild birds which are crying here proclaim that security stands ahead for us and risk of life for the auguries. मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क रही है, इस बात की सूचना देती है कि कुछ देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है. सूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है. A very great conflict will take place, there is no doubt about it. Tearing again and again the right arm. देखिए, हमारे जो राइट आर्म फड़कता है तो युद्ध में विजय का सूचक होता है, शुभ लक्षण होता है.
of the mind foretells victory for us and defeat for the enemy in the immediate future. Moreover, your face is undoubtedly received to be extremely radiant and cheerful, O valiant brother. हे लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर जिनका मुख प्रभाहीन हो जाता है उनकी आयु नष्ट हो जाती है. Loss of life surely awaits those, O Lakshman, whose face is bereft of luster at that time. They are ready for a combat. गरजते हुए राक्षसों का यह घोर नाद सुनाई देता है तथा क्रूर कर्मा राक्षसों द्वारा बजाई गई भेरियों की यह महाभयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है. Here is the terrible roar of the thundering auguries, as also the crash of cattle drums beaten by the auguries of cruel deeds. अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुषों को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से उससे बचने का उपाय कर लेते हैं. A calamity that has not yet arrived must at all events to provide against by a wise man seeking his welfare and apprehending danger. इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की उस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है. Therefore, taking Sita, a princess of the Videha territory, and carrying your bow, arrow in hand, take cover in a mountain cave difficult of access and surrounded by trees. वत्स, देखियो अपने भाई को वत्स पुत्र बोलते हैं. वत्स, तुम मेरे वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो यह मैं नहीं चाहता हूँ. अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूँ शीघ्र चले जाओ. Surely I don't want this command of mine to be opposed by you, conjured by me in the name of my feet. Let you be gone without delay, my darling. इसमें संदेह नहीं है कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध भी कर सकते हो. तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ. इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इस गुफा में चले जाओ. You are valiant and mighty indeed and can kill this. There is no doubt about it. I, however, wish to kill all these auguries myself. मैं इनको खुद मारना चाहता हूँ. श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले गए. सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है. लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया, ऐसा कहकर कवच धारण कर लिया. Seizing his arrow and bows, when the commanded thus by Ram, Lakshman with Sita sought for protection a cave which was difficult to access, saying, I am glad my command has been promptly carried out. When the said Lakshman had duly entered the cave with Sita, Sri Ram for his part donned his coat of mail. प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित होकर श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे. Highly adorned with his armor resplendent as fire, Sri Ram looked like a great flame appeared suddenly in darkness. पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डट कर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशा को गुंजाने लगे.
Lifting his great bow and picking up arrow, the valiant Sri Ram stood rooted there, filling the quarters with the twags of his bowstring. तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोक में प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि, शिरोमणि, पुण्यकर्मा, महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुट गए और एक साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यूँ कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलत्स्यवंशी निशाचरों का पर विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वे पुनः पुनः एक दूसरों की ओर देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम है। फिर यह युद्ध कैसे होगा? Then high-souled gods accompanied by Gandharva as well as Siddha with the cranes gathered together with intent to witness the combat. Coming together, high-souled Rishi to as well as those recognized as the foremost of Brahmana sages in the world, who had performed virtuous deeds, said to the one another in a body, good luck to the cow and the Brahmanas as well as to people who are well established. May Raghav conquer the well established. The Raghav conquer the night strikers born in the line of sage Pulatsya, as did Vishnu, discus in hand, conquer the foremost of all demons on the battlefield. Saying so and looking at the one another, they exclaimed again, Here are 14,000 ogres. देखिए, एक तरफ 14,000 राक्षस हैं और दूसरी तरफ while the pious minded Ram is alone, अकेले खड़े हैं। एक तरफ भगवान राम अकेले हैं, दूसरी और 14,000 राक्षसों की विशाल सेना है। How will there be a conflict under such circumstances? तो ये कैसे वो युद्ध होगा? देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ब्राह्मण और ऋषि महात्मा जो आकाश में विराजमान हैं, उनको चिंता हो रही है, ये कैसे संभव होगा? ऐसी बात कहते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर आदि देवयोनिगण सहित श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। Speaking thus, royal sages and siddhas accompanied by the Atorj, as also gods, the foremost of the Brahmanas, seated in their aerial cars, stood filled with curiosity. उनको भी क्यूरियोसिटी होने लगी कि कैसे होगा इतना बड़ा युद्ध। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण भय से व्यथित हो उठे। अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होने लगा। The piteous form of the celebrated Ram, as living beings who are ignorant of Sri Ram greatness, felt stricken with fear at that time to behold Ram invested with martial glory, standing in the van of fight. The peerless form of the celebrated Ram, who was unwearied in action, resembled the form of the high-minded Rudra in fury. जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उस समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुध और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम के पास आ पहुंची।
वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते, युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुष को खींचकर उनकी टंकार फैलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब और गूंजने लगा। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु तथा वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था, वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिर कर देखते भी नहीं थे, ऐसे भागे ऐसे भागे। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक भी थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध काल के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। While the foregoing words, the wide verses, were being sympathetically uttered by the gods Gandharva and Karans, the army of the ogres, armed with fearful slides, shields and weapons, and distinguished by equally fearful ensign, close in all sides, making a deer roar, the highly tumultuous noise of those ogres who were uttering heroic slogans, approaching one another to give instruction in factice of war, twanging their bows and bounding again and again in their drunkenness, making clamorous sounds and also beating their drums, filled that forest. Terribly frightened by that noise, the wild beasts of prey run away to a far off place where the sound cloud not be heard, and did not look behind, nay, wielding various weapons, that army of great impetuosity, deep like the ocean, headed towards Ram, casting his eyes on all sides and moving forward to give battle. Sri Ram too who was skilled in warfare, surveyed that army of Khara, nay, drawing a full length his terrible bow and pulling out arrow for his quiver. He summoned to his aid violent anger for the destruction of the ogres, and burning with anger, he was dreadful to look at, like fire at the time of universal dissolution. तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघ की घड़ा के समान प्रतीत होने लगी थी। Seeing him invested with martial glory, the Salvan deities felt sore distress. The form of angry Sri Ram then looked like that of Lord Rudra, the wielder of the Pinak bow, out to wreck the sacrificial performance of Daksh with their bows, ornaments, and charioteers, as well as with their coats of mail shining like fire. The army of the flesh-eating ogres looked like a blue mass of clouds at sunrise. देखिए, ये जो सर्ग हैं
24वां सर्ग, 25वां सर्ग। तो हमारे जो पुलिस मैन हैं, आर्मी मैन हैं, उनको सुनाए कि एक अकेले राम भगवान 14,000 राक्षसों से लड़ सकते हैं। तो ये तो रघुवंश की बात है भाई, और हम उनके ही वंशज हैं, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं। अगर भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमारी ऐसी सक्षम सेना होनी चाहिए, उनके पास ऐसा प्रेरणा बल होना चाहिए कि आपके सामने 14,000 की सेना हो, आप अकेले खड़े हो और आपके पास इतने बारूद, गोला बारूद है, गोली है, डरो मत, लड़ो, भागो मत, लड़ो। तो यही हमें बहादुरी, यही पराक्रम हमें शिवाजी में से मिलता है, महाराणा प्रताप में भी मिलता है, भगत सिंह में भी मिलता है, सुखदेव राजगुरु में भी मिलता है, सुभाष चंद्र बोस में मिलता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में मिलते हैं। तो यही शौर्य गाथा गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सब ने हमें यही सिखाया है कि लड़ना सिखाया है, भागो मत, मुसीबतों से डरो मत। तो आज का एपिसोड इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे 24 सर्गः। Thus ends Canto 24 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you. Jai Shri Ram. Jai Maharaj.